जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी 2026 से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि शासन स्तर से इस परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं पे हम माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की सुने तो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में लगभग 50 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। अब इसमें देखना यह है कि बोर्ड किस स्तर से बदलाव किए हैं। ये बदलाव क्या बच्चों को प्रभावित करेगा या कक्ष निरीक्षकों को प्रभावित करेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम में किन किन बिंदुओं पे बदलाव हुए हैं। इस बदलाव को लेकर के हम कुछ पॉइंट आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले चर्चा कर दिया था कि इस परीक्षा में कम से कम 50 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं क्या है शामिल हो रहे हैं। तो 50 लाख छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं और जब ऐसी स्थिति में अगर कोई बदलाव हुआ है तो 50 लाख लोगों पे वो बदलाव क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू होगी और इसी क्रम में हम आगे देख लें तो परीक्षा अवधि और व्यवस्था, मतलब परीक्षा अवधि में और व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं। वहीं पे देखें तो परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर के ये जो परीक्षा है, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है, वो 18 फरवरी से क्या है शुरू होकर के 18 फरवरी से ये आपका शुरू होकर के और मार्च के दूसरे सप्ताह में यानी कि सेकेंड, मतलब दूसरे सप्ताह, सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह मार्च में क्या होंगी, समाप्त होंगी। ठीक है, ये मार्च में समाप्त हो रही है। आप लगभग लगभग मान के चलिए कि ये परीक्षा का अवधि पूरा 1 महीने रहने वाला है। इस बार हर जिले में सभी के परीक्षा केंद्र पर रिजर्व प्रश्न पत्र सेट उपलब्ध होंगे। जैसा कि जब हम लोग पेपर देते थे तो उसमें कोई भी रिजर्व प्रश्न पत्र क्या है हमारे केंद्रों पे नहीं आते थे। जो प्रश्न पत्र आते थे वो बढ़ता था, एग्जाम होता था, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति बनती चली गई कि जगह जगह पे परीक्षाओं में धांधली, नकल और अन्य प्रकार की गड़बड़ी की समस्या आने लगी, जिससे परीक्षा कभी टल जाता था और एक बार जब परीक्षा टल जाए तो जब दोबारा परीक्षा होता था तो उसमें बहुत छात्रों को क्या होता था, नुकसान होता था। कभी छात्र मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता था, कभी छात्र अस्वस्थ रहता था, तो उससे परीक्षा टलने से छात्र और संस्था दोनों पे ही प्रभाव पड़ता था और दोनों को कहीं न कहीं इन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसी को लेकर के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है क्या किया है कि पहले से ही अपनी तैयारी को मजबूत कर लिया है और इस कदम में उसने आपको आपके परीक्षा केंद्र पे एक प्रश्न पत्र तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक प्रश्न पत्र जो है आपका, एक प्रश्न पत्र है वो रिजर्व रहेगा। एक प्रश्न पत्र है ये आपका रिजर्व रहेगा कि कोई भी दिक्कत आपके परीक्षा सेंटर पे होता है तो तुरंत दूसरे प्रश्न पत्र को देकर के आपकी परीक्षा को क्या करा लिया जाए, संपन्न करा लिया जाए। उसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं कि उत्तर पुस्तिका में बड़ा बदलाव, उत्तर पुस्तिका में तो मानिए अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार छात्रों को ए4 पोर्ट्रेट, आप इसका नाम सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो आप सादा और सीधा अक्षरों में ये जान लीजिए कि जो आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो जिस पेपर पे फोटोकॉपी होता है वही ए4 साइज का पोर्ट्रेट मॉडल होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेपर जो है ये ए4 साइज का पोर्ट्रेट मॉडल है। जब हम लोग अपना पेपर देते थे, मतलब हम अपने समय की बात कर रहे हैं, जब हम लोग पेपर देते थे तो जो उत्तर पुस्तिका थी वो लैंडस्केप मॉडल में आती थी और ऐसे हम लोग लिखते थे। लेकिन आप लोगों में बदलाव हुआ है, जो नए अब की बार बोर्ड परीक्षा में शामिल जो होंगे उन अभ्यर्थियों के लिए बदलाव ये हुआ है कि अब आपका जो उत्तर पुस्तिका है वो ए4 साइज में होगा और ये पोर्ट्रेट होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि आप कहीं से ए4 साइज का पेपर खरीद करके, 2 दिन परीक्षा आपका बचा हुआ है, आप ला करके थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा, लिखने में क्या होगी, सरलता रहेगी। आगे देखते हैं कि उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी, ठीक है, ए4 पोर्ट्रेट उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी, ठीक है। नई उत्तर पुस्तिकाएं 4 अलग अलग रंगों में होगी। जब हम लोग देते थे उस समय एक ही उत्तर पुस्तिका होती थी, 15-16 पेज होते थे और उसमें हम लोग फीट लगा करके, खास कर सलाखा से खूब अच्छा से बना लेते थे और लिखते थे। लेकिन अब कई सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है, समय जैसे बदलता है वैसे परीक्षाओं का पैटर्न भी बदलता है और परीक्षाएं का तरीका भी बदलता है। उसी क्रम में देखें कि हर पृष्ठ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो और विशेष सुरक्षा चिन्ह रहेगा। ये तो हम लोगों का समय था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो लोगो था कहीं छेदा छेदानुमा रहता था और कहीं पे क्या है कि उसका लोगो का चिन्ह रहता था। इससे क्या होता है कि जब आपके बुक पे, उत्तर पुस्तिका पे माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो रहेगा, चिन्ह रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपकी कापियां नहीं बदल पाएंगी और फर्जीवाड़ा का जो सीन है वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म मान के चलिए। और इस वक्त जो अब की बार बदलाव हुआ है, ए4 साइज का पेपर आया है, वो भी पेपर 4 कलर का आया है, तो अब की बार सब कुछ नया नया है। आपके भी नया अनुभव आपको होगा और जो भी फर्जी, मतलब गड़बड़ी धांधली करने वाले लोग हैं उनके लिए चुनौती है, हालांकि वो कर नहीं पाएंगे, इसको कोई भी धांधली कर नहीं पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए 4 कलर का पेपर होगा, ठीक है। उत्तर पुस्तिका आपकी होगी। पहली बार जैमर की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल हाँ,
जैसे क्या है कि पहले होता था कि जब एग्जाम होता था उस समय क्या होता था कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले ही आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, आपके जो प्रश्न पत्र हैं, वो इंटरनेट पे वायरल हो जाते थे। मतलब पूरा एकदम भगदड़ मच जाता था और पूरा परीक्षा की संस्था की किरकिरी हो जाती थी। आप लोगों को भी दिक्कत होता था। जो बच्चा खूब अच्छे से मेहनत करके तैयारी करके गया है, उसको उसका परीक्षा अगर कैंसिल हो जाएगा तो वो मानसिक अवसाद में आ जाएगा। मतलब जो बच्चा फिर दोबारा क्या है उसको तैयारी करना पड़ेगा। हो सकता है कि दोबारा का जो प्रश्न पत्र हो उसमें वो मतलब या तो अपने स्वास्थ्य से सही ना हो या मानसिक स्वास्थ्य से सही ना हो, तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो उसको लेकर के बोर्ड ने क्या किया है कि पहली बार जैमर सिस्टम की व्यवस्था किया है। और ये जैमर सिस्टम क्या है कि 20 परीक्षा केंद्रों पर 20 ऐसे परीक्षा केंद्रों पे लगाएगा जहां पे संवेदनशील है। ये जैमर क्या करेगा, इंटरनेट सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करेगा। ये जैमर जो है ये इंटरनेट सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करेगा। हालांकि जो जैमर होता है वो जहां पे भी एक्टिव किया जाता है, वहां के जो भी कैंपस हो, जो परिसद हो, 500 मीटर 300 मीटर उसका रेंज होता है, उस रेंज में अगर यदि जैमर लगा दिया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेटवर्क से जुड़ करके अपना काम नहीं कर पाएंगी। जिसके चलते कोई भी लड़का, पहली बात तो इस परीक्षा हाल में वो लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन किसी किसी परिस्थिति में क्या होता था कि कक्ष निरीक्षक के द्वारा अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके बच्चों को नकल करा दिया जाता था। उन्हीं सबसे बचने को लेकर के अब की बार जैमर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कक्ष निरीक्षक भी अब इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और परीक्षा में क्या है सूचिता बनी रहेगी। ये कदम विशेष रूप से संवेदनशील जिलों के लिए लागू होगा। सरकार और बोर्ड के पास क्या है कि कुछ ऐसे जिले, कुछ ऐसे विद्यालयों का लिस्ट है जो संवेदनशील है। वहां पे सबसे पहले 20 परीक्षा केंद्रों पे लगा के ट्रायल के रूप में किया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भविष्य में कोई भी ऐसा परीक्षा केंद्र नहीं बचेगा जहां पर ये जैमर की व्यवस्था नहीं रहेगी। सीसीटीवी से लैस रहेगा, जैमर की व्यवस्था रहेगी, कंट्रोल रूम से पूरा निगरानी रखा जाएगा। यानी कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और नकल पे नकेल कस दिया जाएगा। ये बोर्ड और सरकार की मंशा है। आगे हम देखते हैं छात्रों के लिए क्या जरूरी निर्देश है। छात्रों के लिए इसमें इस परिस्थिति में क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं और बहुत सारे बदलाव जो अचानक होते हैं, परीक्षा के 2 दिन बचे हैं, तो इसमें आपको इसको लेकर के एक अलग सी घबराहट रहती है। तो उसी घबराहट को खत्म करने के लिए हम सभी चीजों को आपके सामने रखें और एक एक चीजों को बारीकी से बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद ही यदि कोई बिंदु छूटता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के नीचे क्या है अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसका जवाब दें। इसमें हम देखें कि छात्र को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। मतलब ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, आप अपने एग्जाम हाल में, मतलब एग्जाम जो स्कूल है वहां पे 15 मिनट 20 मिनट बल्कि 1 घंटा पहले पहुंचिए। 1 घंटा जब पहले आप पहुंचते हैं तो आपका क्या है हार्ट बीट कंट्रोल में रहता है, आपको कोई घबराहट नहीं रहती है। आप अपने रोल नंबर को मिला लिए होते हैं, स्कूल के कोड को मिला लिए होते हैं, तो इससे आप अस्वस्थ रहते हैं। तो इस परिस्थिति में जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब आप बिल्कुल शांत और स्वस्थ मतलब मस्तिष्क से सोचेंगे तो ऐसे प्रश्नों का भी जवाब आप दे पाएंगे जो प्रश्न आपके लिए कठिन साबित हो रहे थे। तो उसी क्रम में एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लेकर रखें। बिल्कुल सही है, आपका अपना एडमिट कार्ड रहेगा ही। हम लोग तो पहले एडमिट कार्ड का लेमिनेशन करा लेते थे और उसको बहुत ही, मतलब पैसा कोई क्या सुरक्षित रखेगा, उससे सुरक्षित हम लोग एडमिट कार्ड रखते थे। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा जो होता है ना, जीवन का पहला अनुभव का परीक्षा होता है, बहुत बड़ा लगता है। और वास्तव में आप पूरा प्रयास करिएगा कि अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि एक बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा जब आप दे लेंगे तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जो आपको मेरिट बेस पे होता है। और यही परीक्षा जैसे अभी सुपर टेट वगैरह आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, जब बीएड करेंगे, जब बीटीसी करेंगे, तो उसमें जब एग्जाम होगा सुपर टेट वगैरह में गुणांक बनता है, तो उसमें आपकी मेरिट का भी जोड़ा जाता है। तो आज का जो समय आप मेहनत और अपने अच्छे ढंग से प्रश्नों को किए रहेंगे, नंबर गेन किए रहेंगे, तो भविष्य में आपके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा कि आपका मतलब कोई नुकसान हो। तो आप अपने एडमिट कार्ड को ले लीजिएगा, कोई एक वैध पहचान पत्र ले लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, निर्वाचन हो गया या ईटीसी। लेकिन आपके पास मैक्सिमम लोगों के पास क्या होगा, आधार होगा। अच्छा, इस परिस्थिति में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अनुचित सामग्री बिल्कुल न ले जाए। इतना तो कॉमन सेंस सबको होगा ही कि किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है परीक्षा हाल में नहीं ले जाना है। और आप बचिएगा भी, बल्कि घड़ी उड़ी आप अपना देख लीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉनिक है तो आप उसको निकाल के जाइएगा। क्योंकि क्या है, आप भले आपको उससे कुछ फायदा हो या ना हो, नुकसान आपका ये होगा कि यदि कोई अध्यापक या मतलब किसी प्रकार की कोई चूक हुई, आपको डांट दिया, बोल दिया, तो 20 मिनट के लिए चाहे आधा घंटा के लिए बाहर बैठा दिया, आपका मतलब जांच करने लगा, तो उस समय आप हड़बड़ा जाएंगे और अपने प्रश्न पत्र को अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक वस्तु पाई जाती है, यदि आपकी उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक वस्तु पाई जाती है, तो उसे अनुचित साधन मानते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है। अभी न्यूज भी सर्कुलेट हो रहा था, न्यूज ये सर्कुलेट हो रहा था कि यदि कोई भी अभ्यर्थी, जैसे क्या होता था कि
कुछ लोग क्या करते थे कि जब प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे तो 200 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये की नोट प्रश्न में रख देते थे और नीचे लिख देते थे सर पास कर दीजिएगा, आप तो आपकी मम्मी की कसम। तो ऐसे बहुत सारे मतलब पेपर में छपते थे, अगले दिन अलग अलग चीजें आती थी, मतलब हास्यास्पद रहता था। तो आप लोग कुछ ऐसा मत करिएगा कि आप लोगों की कॉपी मतलब फाड़ दी जाए या निरस्त कर दी जाए या कोई भी आपके साथ आप एक्शन लिया जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो इसके साथ साथ हाँ, जो कक्ष निरीक्षक हैं उनके लिए भी एक निर्देश जारी हुआ कि कक्ष निरीक्षक सत्यापित आइडेंटिटी कार्ड लेकर के ही अपने कक्षा में रहेंगे, और वो कक्ष निरीक्षक किसी परिषदीय विद्यालय के अध्यापक ही हो सकते हैं, कोई भी प्राइवेट संस्था का अध्यापक नहीं हो सकता है। तो ऐसे लेकर के बोर्ड ने क्या किया है, बहुत सारे बदलाव किए हैं, और आप लोग इन बदलावों को बारीकी से देखिएगा, समझिएगा। पूरा गहन करने के बाद A4 साइज पेपर लेकर के लिखने के बाद अभ्यस्त हो जाइएगा कि परीक्षा हाल में आपको बिल्कुल नया वाला फील ना आए और आप अच्छा कर जाए, ठीक है। तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि आपके जो दोस्त मित्र हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लेकर के सतर्क हो जाएं और अपने गलती होने से बच पाए। अगली कोई भी सूचना आती है तो उस सूचना को हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का मतलब